गाइस जो एम्बेसी वालों ने चक्कर खिलाया ना मेरे मम्मी पापा को कभी कुछ गड़बड़ है, कभी कोई पेपर मिसिंग है, लाइक इट्स एट अ डिफरेंट लेवल। लाइक जो एक्साइटमेंट होता है जो, और ठंड बहुत ज्यादा। आई वॉज कल्चरली वेरी शॉक्ड। फर्स्ट डे मेरे साथ क्या हुआ, स्कूल में मैं बैठी रही। ओके जी, तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने अपनी इंडिया टू यूएस वाली ट्रैवल जर्नी एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं कैसे इंडिया से यूएस आई। जो इमिग्रेशन था वो हमारी मेरी बुआ ने करवाया था मेरी पूरी फैमिली के लिए, बैक इन द 90s। आई डोंट इवन नो, हम बहुत छोटे बच्चे थे उस टाइम। तो एज़ यू नो उस टाइम बहुत मुश्किल होता था और बहुत टाइम लगता था फॉर पीपल टू एक्चुअली गेट द वीज़ा और इमिग्रेशन जो भी होता है। तो हमने वेट किया, काफ़ी वेट किया। आई थिंक जो मेरे मम्मी-पापा बताते हैं, आई थिंक 8 से 10 साल वेट किया। सो बैक इन 2002 हमें मेरे पापा को लेटर आता है फ्रॉम द एम्बेसी इन दिल्ली कि आप आइए और इंटरव्यू दीजिए, आपकी फ़ाइल आ चुकी है, ये कागज़ आप पेपर वर्क ले आना इमिग्रेशन के लिए। तो मेरे पापा हम सब एक्साइटेड, हम तो डांस करने लगे जैसे ही वो चीज़ आई, क्योंकि हमें दिखा कि भई हमारी लाइफ़ चेंज होने वाली है, अब हम यूएस जाएँगे, ये वो, तो बहुत एक्साइटमेंट था पूरी फैमिली में। सो वी वेंट। एक्चुअली मेरे भैया और मेरे पापा गए थे सबसे पहले एम्बेसी में। गाइस जो एम्बेसी वालों ने चक्कर खिलाया ना मेरे मम्मी पापा को लाइक लिटरली आई थिंक मेरे मम्मी और पापा को 10 से भी ज़्यादा बार जाना पड़ा था इंटरव्यू देने के लिए। कभी कुछ गड़बड़ है, कभी कोई पेपर मिसिंग है, कभी कोई पेपर मिसिंग है। आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, बट आई बैक इन 2001 जो भी हुआ था यूएस में, उसके बेसिस पे जो एम्बेसी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी और वो बहुत मुश्किल से देती थी इमिग्रेशन वीज़ास लोगों को। तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। बार-बार पापा ने तो हार मान ली थी। पापा कह रहे थे मैं नहीं जा रहा है, मुझसे नहीं होता। यू नो व्हाट, ये जो सपना है यूएस जाने का भूल जाते हैं, नहीं जाते। बट मेरी मम्मी थी बहुत स्ट्रिक्ट। मम्मी कह रही नहीं, अगर हमें अपनी लाइफ़ चेंज करनी है तो करनी है, हमें बच्चों की लाइफ़ चेंज करनी है, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छे रहने-सहने को मिलेगा यूएस में, अच्छे पैसे कमाने को मिलेंगे। तो वो सब एक सपना देखते हुए मेरी मम्मी एवरी सिंगल टाइम पापा को ज़बरदस्ती भेज देते थे एम्बेसी में। आई थिंक 11वीं और 12वीं दफ़ा जब मेरे पापा गए भैया के साथ, तो सरप्राइज़िंगली अप्रूव हो गया वीज़ा, मेरे पापा और मेरे भैया का। बल्ले-बल्ले, वो आए, हमने पार्टी करी, खूब डांस किया और सब लोग बहुत खुश थे। और फिर मेरे पापा और भैया का टाइम आ गया जाने का, तो हम सब ने डिसाइड किया कि पहले पापा-भैया जाएँगे, उसके बाद मम्मी और मैं, हम सब तो कर ही रहे थे, अपने वीज़े का भी ट्राई कर रहे थे इन द बैकग्राउंड। सो पापा और भैया बैक इन 2004 यूएस में आ गए थे। नॉट एक्चुअली, सॉरी, माय बैड। मेरे भैया नहीं गए थे, मेरे पापा सबसे पहले गए थे यूएस मेरी बुआ के पास। तो शुरुआत में बुआ ने बहुत मदद करी, पापा को जॉब सहने का सब कुछ उन्होंने किया। तो थैंक गॉड फॉर दैट कि कोई था जो था मेरे पापा के लिए वहाँ पर। तो पापा का जो स्ट्रगल था वो थोड़ा-सा कम हो गया था उस वज़ह से। तो पापा थे, वहाँ गए, वहाँ रहते थे। पापा पूछते रहते थे, मतलब हमें चिट्ठी लिखते थे। उस टाइम तो फ़ोन-वोन इतना होता नहीं था, तो चिट्ठी लिखते थे पापा एवरी सिंगल डे, कैसा चल रहा है, क्या है, मैं यहाँ पे खुश हूँ, जॉब करने जाता हूँ सुबह-सुबह और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। ऑल दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स वो चिट्ठी में लिखते थे और हमें बड़ा मज़ा आता था। लाइक एवरी वीक पापा की चिट्ठी आती थी और हम बच्चे लाइक बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। तो हमारा बैकग्राउंड में चल रहा था सबका, भैया का, हम सबका अप्रूव हो गया था। आई थिंक 2004 के एंड में हो गया था, हम सबका अप्रूव, वो भी बड़ी खुशी हुई हमें। हमने सोचा कि पहले भैया को भेजेंगे, उसके बाद मम्मी और मैं, क्योंकि मेरा उस टाइम पढ़ाई चल रही थी, तो वो बीच में स्कूल नहीं छोड़ना चाहते थे कि पूरा सेशन खत्म करने के बाद हम जाना चाहते थे। तो हमने बोला भैया पहले चले जाओ, आप जाओ, पापा की मदद करो, वहाँ पे जॉब-शॉब लो, ठीक है? भैया वैसे पढ़ाई में थे नहीं, सो उनको लाइक पढ़ाई का इतना शौक नहीं था, तो उनको पता था कि वहाँ जाके सीधा जॉब करूँगा। भैया चले गए, फ़रवरी ऑफ 2004 आई थिंक भैया चले गए थे। फ़रवरी और पता नहीं, आई थिंक मिड मिड 2004, मुझे लाइक डेट्स बहुत याद नहीं रहती। सो आई थिंक इट वाज़ बैक इन 2004, बट मुझे एग्ज़ैक्टली महीना नहीं पता कौन-सा था। तो वो चले गए। गए, भैया को भी जॉब मिल गई, पापा के साथ रहने लगे, तो तब तक बुआ ने क्या था, एक अपार्टमेंट पापा को और भैया को दिलवा दिया था कि आप लोग यहाँ पे रहो अब आराम से, अपना अलग अपार्टमेंट में। उन्होंने ले लिया अपार्टमेंट और वो आराम से रह रहे थे, भैया की भी जॉब शुरू हो गई, पापा भी कर रहे थे अपनी जॉब। फिर डिसाइड किया कि चलो इन सबको भी बुलाते हैं जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम सब भी गए, आ गए यूएस। आई थिंक हम आए थे फ़रवरी ऑफ 2025, फ़ेब या मार्च, स्कूल खत्म करने के बाद। आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली कब हुआ था स्कूल खत्म, बट उसके बाद हम आ गए थे यूएस में और मैं तो बड़ी खुश। मैं आई वाज़ क्वाइट यंग एट दैट टाइम, लाइक आई वाज़ अ किड ऑलमोस्ट। तो मैं तो बहुत
बहुत, बहुत एक्साइटेड, लाइक सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था ना यूएस में गाइज़। लाइक जब आप उस एज में आते हो ना, जब आप छोटे बच्चे होते हो यूएस में, इट्स एट अ डिफरेंट लेवल। लाइक जो एक्साइटमेंट होता है, जो चीज़ें आप देखते हो, लाइक स्कूल बस से बच्चे उतरते हैं और वो स्टॉप साइन, स्कूल बस जो सारे जो बच्चे होते हैं वो रुक जा मतलब बच्चे निकल जाते हैं बस से, और जो सारी गाड़ियाँ होती हैं वो रुक जाती हैं अपने आप। वो सारी चीज़ें देख के आई वाज़ लाइक ब्लोन अवे। मैंने कहा यहाँ का सिस्टम कितना सही है यार। अपने इंडिया में थोड़ा अलग सीन है, वहाँ का चलो अपना है। हर देश का अलग-अलग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे यूएस का बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार सेफ्टी वाइज़ कितना सही है बच्चों के लिए। ग्रोसरी स्टोर बड़े प्यारे लगे। मैंने कहा यार तो पूरा मॉल है, एक पूरा ग्रोसरी स्टोर। मेरे लिए तो सब बड़ा-बड़ा था उस टाइम, क्योंकि जहाँ पे हम रहते थे इंडिया में, व्हिच इज़ यूपी में, मेरठ यूपी में, मॉल्स थे भी नहीं उस टाइम वहाँ पे। लाइक बैक इन आई डोंट रिमेंबर, लाइक इन 2004 2005 देयर वर एनी मॉल्स। अगर होंगे भी तो हमें नहीं पता था, क्योंकि हम गए नहीं थे कभी मॉल। मैंने मॉल देखा नहीं था, तो मुझे तो सब कुछ इतना बड़ा-बड़ा लग रहा था, इतना फ़ैसिनेटिंग लग रहा था यूएस में, तो मैं तो बड़ी खुश। फिर उसके बाद हम घर गए, मम्मी, भैया, पापा सब लोग हम सब सेटल हुए अपार्टमेंट में। पूरा उसको एकदम कोज़ी बना दिया घर को मम्मा ने। फिर हम जाते थे ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते थे, मम्मी अच्छा-अच्छा खाना बनाती थी, तो ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ कि यूएस में आके ऐसा लग रहा है कि यार खाना अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, सब कुछ मिलता है यूएस में। तो हमें बेसिकली कुछ परेशानी नहीं हुई खाने के मामले में। और ठंड बहुत ज़्यादा, लाइक आई थिंक इवन इन फ़ेब मार्च बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। मतलब आई रिमेंबर वन टाइम हम बाहर ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे रात के लाइक 8 बजे, और हम कार से निकले और हम सबकी लाइक कुल्फ़ी बन गई। हम तो पागलों की तरह हम भगे वापस। हमने कहा गाड़ी के अंदर भगो, हम नहीं पैदल चल सकते। तो थोड़ा-सा ही रास्ता था ग्रोसरी स्टोर तक जाने का, बट हमने कहा कि भई हम नहीं जा सकते, ये सहन नहीं होगी। तो भाई भैया से बोला स्टोर के पास लगा दे गाड़ी। हमसे नहीं चला जाएगा इतनी ठंड में, क्योंकि हवा भी चलती है, तो ठंड और ज़्यादा लगती है। तो ये सीन था। तो कुछ चीज़ें थी जिसमें थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई, बट धीरे-धीरे यार बॉडी एडजस्ट हो जाती है, तो हमारी भी बॉडी एडजस्ट हो गई। अब तो ठंड-वंड कुछ क्या, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। अब तो हम बिल्कुल अमेरिकन जैसे हो गए हैं, लाइक हमें फ़ील ही नहीं होता ठंड का। मेरा स्कूलिंग यहाँ से हुई। मेरा मिडल स्कूल और हाई स्कूल मैंने यहाँ से किया कंप्लीट। हाई स्कूल अ, थोड़ा-सा शॉक्ड, आई वाज़ कल्चरली वेरी शॉक्ड। इंडिया के कंपैरिज़न में यहाँ पे सब कुछ, पूरा सिस्टम बहुत डिफरेंट होता है। मैंने मैंने बहुत सारे गलतियाँ भी करी हैं स्कूल में, जैसे किसी और की क्लास में जाके बैठ गई, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है। बहुत कन्फ्यूज़न होता था। इतनी बड़ी बिल्डिंग होती थी स्कूल की, इतने सारे क्लासरूम्स होते थे, इतने सारे टीचर्स, मतलब इंडिया में तो टीचर्स आपके पास आते हैं राइट, क्लास के अंदर। यहाँ पे क्या होता है स्कूल में, तो स्कूल में जब आप जाते हो, 7 साढ़े 7 का सेशन लगता है, साढ़े 7 बजे स्कूल शुरू हो जाता है। आप जाओगे, आपका पहले होगा होम पीरियड। उसमें बेसिकली आपकी टीचर नहीं होगी, वहाँ पे आप जाके बैठोगे, आपकी असेंबली होगी या जो भी अनाउंसमेंट होते हैं स्पीकर पर वो अनाउंसमेंट करेगा। सारी चीज़ें करके आप फिर, बेल बजती है और फिर आप अपनी फर्स्ट क्लास में जाते हो। फिर उसके बाद आप, बेल बजने के बाद दूसरी क्लास में बच्चे जाएँगे, तो स्टूडेंट क्लास से निकल कर स्टूडेंट्स मूव होते हैं, ना कि इंडिया में कि स्टूडेंट्स एक ही क्लास में बैठे रहेंगे, टीचर्स आते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिस्टम अलग है, यहाँ पे टीचर्स रहते हैं क्लास के अंदर, कि उनकी एक क्लासरूम होगी, वो बैठे रहेंगे और बच्चे स्विच होते रहते हैं। तो जब भी बेल बजती है, पूरे स्कूल में मतलब हंगामा हो जाता था। तो फर्स्ट डे मेरे साथ क्या हुआ स्कूल में, मैं बैठी रही, मुझे पता ही नहीं मुझे दूसरी क्लासरूम में जाना है। मेरे को सिस्टम ही नहीं पता था, किसी ने बताया भी नहीं था। तो फिर देन टीचर सेज़, ओह! तुम्हारी लाइक सेकंड क्लास के लिए यू हैव टू गो टू द अदर रूम, तो आपको स्केड्यूल देख के जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मुझे बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगा था कि ये क्या सीन है भई, ये मैंने आज तक नहीं देखा। लाइक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यूएस में, लाइक इनिशियल फेजेस में बहुत सुना था ऐसे ना, टीवी पर जब शोज़ आते थे कि यूएस में ये होता है, वो होता है, बुलीनेस होती है, स्कूल में बुली किया जाता है, बाहर बहुत ज़्यादा को रेसिज्म होता है। ये सब हमने बाय गॉड ग्रेस ये सब हमने नहीं महसूस किया इस कंट्री में रहते हुए अराउंड दैट टाइम। मेरे साथ कभी बुलिंग नहीं हुई है स्कूल में, और मेरे साथ कभी भी रैगिंग नहीं हुई है कॉलेज में, कभी नहीं हुई। आई वाज़ लाइक क्वाइट स्केयर्ड, बिकॉज़ मैंने बहुत सारी स्टोरी सुन रखी थी दूसरे बच्चों से कि ऐसा-ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। स्कूल में मेरे बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स थे, बट लाइक कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। मेरी स्कूल की एक ही फ्रेंड है जो मैंने आपको दिखाया था अपने पिछले ब्लॉग में, रुशाली नाम है उसका, जो मेरे हाई स्कूल में बनी थी, आई थिंक 10th या 11th ग्रेड में, और तब से वो ही है एक मेरी पक्की दोस्त। बाकी सब लाइक बात नहीं होती, आउट ऑफ स्टेट है, कभी कभार सोशल मीडिया पे चैट हो जाए, कुछ हो जाए, वो है, बट लाइक वो वैसा कोई सीन नहीं है कि भाई बेस्ट बेस्ट बडीज़ हैं।
मैंने हाई स्कूल अपना यहीं पे कंप्लीट किया यूएस में। फिर मैंने अपना कॉलेज भी यहीं कंप्लीट किया, अपनी बैचलर्स और मास्टर्स। कॉलेज में भी बड़ा शौक सा लगा था, क्योंकि कॉलेज में द थिंग इज़ लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, यहाँ पे पार्टीज़ भी बहुत होती हैं, राइट। एंड मैं थोड़ी सी लाइक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की बन गई थी। जब मैं, वैसे मैं नॉर्मली हूँ नहीं इंट्रोवर्ट, मैं आई थिंक मैं मिक्स हूँ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का। मैं कभी कभी सिचुएशन में इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ, कभी कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मेरे साथ होता है। आप भी बताना किसके साथ ऐसा है कि सिचुएशन के हिसाब से आप कभी कभी इंट्रोवर्ट बन जाते हो और कभी कभी बिल्कुल लाइक कॉन्फिडेंट वाले एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो कि भाई आई कैन टॉक टू एनीवन। तो कॉलेज में मैं बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो गई थी, बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, नथिंग एल्स, ऐसी हो गई थी। दोस्त मेरे इतने बने नहीं थे, बिकॉज़ पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान था, पार्टी शार्टी मैं इतनी करती नहीं थी। बेसिकली कम्यूट करती थी घर से कॉलेज तक। मैंने कभी भी ना वहाँ पे हॉस्टल लिया है, ना डॉर्म रूम्स में रही हूँ जैसे लड़कियाँ लोग रहते थे वहाँ पे। तो मैं जिनसे भी बात करती थी वो भी मुझसे पूछते थे, यार क्यों तू इतना कम्यूट करती है घर से यहाँ, यहाँ से घर, इट्स सच अ हार्ड टाइम, व्हाई डोंट यू जस्ट लाइक ग्रैब अ रूम इन द डॉर्म। प्लस मैंने बोला कि पहले इट्स मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, आई मीन कम्यूट करना भी एक्सपेंसिव है, बट डॉर्म रूम्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने बहुत पैसा बचाया उस सेंस में भी, वो भी एक रीज़न था। बट आई वॉज मोर फोकस टूवर्ड्स माई स्टडीज़। सो मैंने बैचलर्स भी करी है, मास्टर्स भी यहीं करी है। इनिशियल फेजेस में आई जस्ट वांट यू नो कि शौक लगता है। आई एम प्रीटी श्योर जो भी यहाँ पे मूव हुए हैं यंग एज में, अराउंड लाइक 10-12 ईयर्स ऑफ एज, उनके लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक है। क्योंकि द थिंग इज़, आप अभी अभी इंडिया से आए हो, आप उस लैंग्वेज में बात करते हो, हिंदी में करते हो, और सडनली आप सब लोग इंग्लिश में बात करने लगे हैं आपसे, आपको समझ नहीं आए, उनका बिहेवियर अलग होता है। तो आता है ना, उसी को पता है कि लाइक कैसा फील होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। इंडिया में लाइक मुझे वो फील नहीं हुआ था। इंडिया में ज़्यादातर लाइक अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आपके फ्रेंड्स ही आपके साथ फ्रेंडली होंगे, बाकी सारे बच्चे देर लाइक माइंड योर ओन बिजनेस वाले काइंड, राइट। यहाँ पे लाइक सब बहुत फ्रेंडली थे, तो उस सेंस में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार मेरी तो लॉटरी निकल गई है, मेरा तो स्कूल बहुत अच्छा जाएगा। तो मेरा हाई स्कूल, मेरा स्कूल बहुत अच्छे से गया, और मेरा कॉलेज भी बहुत अच्छे से गया, कोई परेशानी नहीं, कोई रैगिंग नहीं। तो मेरा एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल बहुत अच्छा रहा था यहाँ पे। लेकिन अगर इमिग्रेशन का पूछा जाए तो शुरुआत में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पापड़ बेले मेरे पापा ने, मम्मा ने। पापा ने बहुत स्ट्रगल भी किया था जब वो 2002 या 3 में आए थे यहाँ पे। ही स्ट्रगल्ड अ लॉट जॉब पे, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। बुआ ने बहुत ट्राई किया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। दूसरे दोस्तों ने बहुत ट्राई किया होगा। बट एक होता है यार, जब मतलब आप ऐसे एज में आ रहे हो जब आप बहुत यूज टू हो इंडिया में रहने के लिए, राइट, और सडनली आपकी पूरी कंट्री चेंज हो जाए, लोग चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग कल्चर शॉक। बट पापा ने कैसे तैसे मैनेज किया, क्योंकि उनको हमें बुलाना था। तो पापा की मेहनत रंग लाई और हम सब आ गए। देख सकते हो हम सब यहाँ पे बहुत ही आराम से रह रहे हैं। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई है अपने हस्बैंड के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारी शादी कैसे हुई, हम कैसे मिले थे, हमारी बातें कैसे शुरू हुई थी। तो मैं सोच रही हूँ एक वीडियो आपके लिए स्पाउस वीज़े को लेकर भी बनाई जाए, इन केस अगर कोई उस सिचुएशन में है जहाँ पे आपने शादी कर रखी है एक यूएस सिटीज़न से और आप यूएस आना चाहते हो, तो वो प्रोसेस कैसा होता है स्पाउस वीज़े का, उस पर भी हम एक वीडियो बताएंगे। सो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, किस तरीके के कल्चर शॉक मुझे यहाँ पे मिले हैं यूएस में आके। अब तो हम पूरा इंडियन इन यूएसए वाले वाइब है हमारी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना घर जैसा ही लगता है। इंडिया अपना घर, यूएस अपना घर, दोनों अपने घर हैं। सो दोनों जगह बहुत अच्छा लगता है। इंडिया तो मैं एवरी ईयर आती रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, सनी की मॉम, सनी की बहनें, उन सब से मिलने के लिए। तो दिस इज़ माई स्टोरी, एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। होपफुली आपको पसंद आई हो। अगर बोरिंग हो गई हो तो रियली सॉरी गाइज। मैं इसको बोरिंग नहीं बनाना चाहती थी, और मुझे पता है जब मैं बात करना शुरू करती हूँ ना, मैं रुकती नहीं हूँ, एज यू कैन टेल। मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो सकती है ऐसे स्टोरी टाइम वाली। सो मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा है इस वाली में, और मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रही, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। एंड या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय।